आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से जिस तरह से शहर के कई इलाकों में इंतजामी कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है, आज से 2 दिन पहले पैठन गेट इलाके में भी इसी तरह पलेगांव मिसबा कॉलोनी में भी इंतजामी कार्रवाई अंजाम देने के बाद यहाँ के साकिनान में भी एक तरह की नाराजगी पाई जा रही है। और खास बात यह है कि जिस तरह शहर के कई मुख्तलिफ इलाकों के साकिनान ने इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था, ठीक उसी तरह पलेगांव के कई साकिनान ने भी इस मामले को लेकर अब हाईकोर्ट में अपील कर दी है और ये मामला फिर एक मर्तबा अदालत तक पहुंच चुका है। लेकिन कार्रवाई होने के बाद अदालत पहुंचने से शायद कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये मामला अदालत तक पहुंच चुका है। इसी तरह जिस तरह से म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से शहर के 10 अहम रास्तों पर इंतजामी कार्रवाई करने का ऐलान किया गया था, उनमें सबसे अहम और सबसे संजीदा मसला इस वक्त हरसुल इलाके का बन चुका है। गुज़िश्ता कई महीनों से हरसुल इलाके का ये मामला यानी मास्टर प्लान का ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ के साकिनान कई मरतबा इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि जिस वक्त तक इन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा, वो भी नकद मुआवजा इंतजामिया की जानिब से नहीं दिया जाएगा, वो किसी हाल में अपनी मकानात की, अपने घरों की और अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी का 1 इंच भी इंतजामिया के सुपुर्द नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। गुज़िश्ता 2 दिन पहले यहाँ के साकिनान की जानिब से इस मामले को लेकर प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ भूख हड़ताल का आगाज हो चुका है। आज भूख हड़ताल का तीसरा दिन था। जिस तरह से पहले भी यहाँ के साकिनान ने कई मरतबा मीटिंगें की और इंतजामिया को ये चेतावनी दी थी कि वो जल्द से जल्द इन्हें नकद मुआवजा दे, वरना इनकी इस कार्रवाई को किसी हाल में होने नहीं देंगे। इसी मामले को लेकर जारी भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन था और आज हरसुल के साकिनान ने फिर एक मरतबा मुत्तफ़िक़ तौर पर ये ऐलान किया है कि वो किसी भी हाल में म्यूनिसिपल इंतजामिया को यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई करने नहीं देंगे। इन लोगों ने इस बात का ऐलान भी किया कि कल बरोज शनिचर को सुबह 11 बजे हरसुल में इंतजामी कार्रवाई को लेकर हरसुल के तमाम साकिनान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरसुल के साकिनान की जानिब से इंतजामी कार्रवाई के खिलाफ एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इस तरह का बयान यहाँ के साकिनान की जानिब से दिया गया है। 18 तारीख को जो महानगर पालिका के तरफ से जी श्रीकांत साहब आयुक्त जो मनपा के आयुक्त है, इन्होंने यहाँ पे भोंगा फिराया कि 2 दिन में अपने अपने मकान खाली करो, दुकानें खाली करो, हम कार्रवाई करने वाले हैं। तो गाँव वालों ने एक मीटिंग बुलाई अर्जेंट तत्काल और निर्णय लिया कि लोकशाही मार्ग से काम करना है जी। तो आज 19 तारीख से उपोषण को यहाँ हम लोग बैठे हैं 5 लोग और आज तीसरा दिन निकल चुका है। तो मनपा की तरफ से आज तक कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमारा क्या कहना है और इनका क्या कहना है, इस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई अभी तक जी। तो हमारा ऐसा बोलना है पूरे गाँव करियों का कि जो यहाँ पे 10 धार्मिक स्थल है 10, अगर तुम जो गांव के जो घर तोड़ना चाह रहे हैं, रोड रुंदीकरण में जो आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, इनको तुम तोड़ेंगे और धार्मिक स्थल का मसला हल नहीं करेंगे तो गांव का विकास होगा। मैं कमिश्नर साहब को ही कहना चाह रहा हूँ मनपा के कि आपके दिमाग में से निकाल दो, ये गांव है ये, और यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है किसी का। और जब तक तुम हनुमान मंदिर जी को जगह नहीं देंगे तो ये मेरा अकेले का व्यक्ति का मंदिर मेरा अकेले का है कि विषय है क्या? ये पूरे गांव की आस्था जुड़ी है इससे। ये कोई हिंदू समाज का अकेले का विषय नहीं है, मेरा नहीं है। ये महाराष्ट्र तक इसको अगर तुम हाथ भी लगाएंगे तो पूरे महाराष्ट्र का आवाज़ गूंजेंगी। इधर कब्रिस्तान का विषय है, ये मेरा अकेले का विषय नहीं है, ये कोई मुस्लिम समाज का विषय नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र की इसकी आवाज़ गूंजेंगी अगर तुम यहाँ जीसीबी लगाएंगे। अब रही गाँव की बात जी, अगर तुम मकान तोड़, आपको रोड बड़ा करना है, पूरा गांव आपके साथ है, बहुत अच्छी बात है, विकास करो आप, लेकिन इनको मुबदला देंगे या नहीं देंगे इस पर आप चर्चा करो। अभी 3 दिन से आप बैठे हैं, पुलिस प्रशासन का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पुलिस का मकसद क्या है, पुलिस क्या चाहती है कि हरसुल वासियों की ओर से कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, पुलिस ये चाहती है। तो हम भी पुलिस के साथ है, पूरा गाँव साथ है। गाँव का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि भाई लॉ एंड ऑर्डर खराब होना चाहिए। तो हमारा ये बोलना है कि 3 दिन हो गए, हमारा अभी तक इसमें मसला हल नहीं हुआ। तो सभी गाँव वालों की चर्चा हुई, अगर से हमारा 2 गाँव हमारी चर्चा हुई, कल यहाँ 11 बजे, शनिवार के दिन कल 11 बजे
यहाँ पत्रकार परिषद हम गांव की तरफ से ले रहे हैं जी और इसमें जो भी गांव वाले निर्णय लेंगे, अब पत्रकार परिषद मोर्चा निकालना है, अब उपोषण को बैठे लोकशाही के मारते हैं, बराबर उपोषण चलता रहेगा। जी अब गाँव वाले इसमें क्या निर्णय लेते हैं कल, ये पत्रकार परिषद में हम जाहिर करने वाले हैं। अब मनपा के आयुक्त तो सुन रहे नहीं, इनका एक ही चालू है, टीडीआर लो टीडीआर लो टीडीआर लो। मंदिर को जगह देता हूँ, सिर्फ हवा में बातें, मस्जिद को जगह मुबदला देता हूँ, कब्रिस्तान को जगह देता हूँ, बौद्ध विहार को जगह देता हूँ। हमारी माता है आलिया भाई होड़कर जो है गांव में, इनका पुतला है, इसको जगह देता हूँ। ये सब हवा में बातें। एक मोची समाज का मंदिर है, इसको जगह देता हूँ। ये सब हवा में बातें, लिखे में कुछ आज तक आया नहीं। तो कल निर्णय होगा। अगर ये चर्चा नहीं करते तो कल हम निर्णय लेंगे। आप मनपा के आयुक्त तो सुन रहे नहीं हमारी पुकार को गाँव वालों के। जी तो जो हमारे संभाजी नगर के जो पालक मंत्री है, जो तीन मंत्री है महाराष्ट्र के, फडणवीस साहब, अजित पवार दादा और शिंदे साहब, इन्होंने जिसको संभाजी नगर की जिम्मेदारी दी है, जिसका नाम है संजय सिरसाट जी, जी ये पालक मंत्री है। पालक मंत्री क्या, इनको मतलब मालूम है कि पालक मंत्री क्या है? पालक मंत्री मेरा बाप है, बाप, हमारा बाप है ये, मेरा अकेले का बाप नहीं, इसके मायने होते हैं। जी संभाजी नगर का बाप है ये पालक मंत्री। पालक हार होता है, इसका काम है समाज का कोई भी व्यक्ति हो, कोई समाज के नहीं है, हिंदू धर्म के पालक मंत्री नहीं है या मुस्लिम धर्म के पालक मंत्री है, जी ना बौद्ध लोगों के पालक मंत्री है, बौद्ध समाज के, ये पूरे समाज के पालक मंत्री है। इनका काम है। आप हमारा तो मनपा के आयुक्त तो सुन रहे नहीं, जी क्या वजह पता नहीं। तो हमारे बाप से गुजारिश है, और मध्य के जो आमदार है प्रदीप जायसवाल साहब, इनसे भी हमारी पूरी गांव की गुजारिश है, और पूर्व के जो मंत्री है, आमदार है जी सावे साहब, इनसे मेरी गुजारिश है, और जो हमारे जो खासदार साहब है पूरे संभाजीनगर जिले के, भुमरे साहब, इनसे भी हमारी गुजारिश है। अगर से कल पत्रकार परिषद में जाहिर होगा, अब ये सुन रहे नहीं मनपा के आयुक्त, जी तो अगर ये नहीं सुनेंगे तो कल हम तय करेंगे क्या करना है। नाज़रीन, खास बात यह है कि हरसुल के साकिनान गुज़िश्ता कई महीनों से इस बात को दोहरा रहे हैं, तमाम मीडिया के सामने चीख कर इस बात को बयान कर रहे हैं कि जिस तरह से G20 कॉन्फ्रेंस औरंगाबाद में मुनाकिद हुई थी, उस वक्त बीएनसी की जानिब से हरसुल के कई मकानात को लैंड एक्विजिशन कार्रवाई के तहत मुनहदिम किया गया था, लेकिन बीएनसी ने कानून के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के तमामी अहकामात को सामने रखते हुए लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई की थी, और यहाँ मुतासिरीन को नकद मुआवजा देने के बाद इनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया था कि G20 के वक्त जब इनेदामी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दी गई थी, हरसुल के तमामी साकिनान ने खुशी खुशी अपने मकानात और अपनी जमीनें इंतजामिया के सुपुर्द कर दी थी, क्योंकि इन्हें इनकी मर्जी के मुताबिक नकद मुआवजा अदा किया जा चुका था। इन लोगों का ये कहना है कि जब लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई के ये अहकामात है, सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश है, तो फिर बीएनसी के लिए अलग और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए अलग अहकामात नहीं हो सकते। इन लोगों ने ये कहा कि लैंड एक्विजिशन की जो भी कार्रवाई है वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए, तभी वो अपने मकानात को अपने दिल पर हाथ रखकर म्यूनिसिपल इंतजामिया के सुपुर्द कर सकते हैं। लेकिन जब तक नकद मुआवजा इंतजामिया की जानिब से नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर इनेदामी कार्रवाई नहीं हो सकती। हरसुल के साकिनान ने इंतजामिया को फिर एक मर्तबा ये चेतावनी दी है कि कल बरोज शनिचर सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इस गैर कानूनी कार्रवाई की मजम्मत में और उसके खिलाफ एक बड़ा ऐलान हरसुल के साकिनान की जानिब से किया जाएगा, और इसी पर पूरे शहर के साथ साथ खुद प्रशासन की भी निगाहें टिकी हुई है। अब आगे देखिए कि होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।